मेरे सिर के बालों को देखना चाहिए कि भाई साहब आपके तो बाल झड़ रहे हैं, आप ये दवाई लगाइए, आप ये दवाई खाइए, आपके बाल उगाएंगे। मुझे अपने बालों का ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। 2016 में एक कमाल की मूवी आई, गब्बर इज बैक। अक्षय कुमार इसमें लीड रोल में थे और मूवी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम हटके था। और ये मूवी स्पेशली मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। इस मूवी का एक सीन है जहां हॉस्पिटल में अक्षय कुमार एक डेड बॉडी लेके जाते हैं और उस डेड बॉडी को जब वो हॉस्पिटल ले जाते हैं तो उस डेड बॉडी के साथ डॉक्टर कुछ ऐसा करते हैं कि आपको लगेगा कि ये हमारे हॉस्पिटल की रियलिटी है या फिर सिर्फ ये मीडिया में दिखाया जाता है। ये सिर्फ आपके पिक्चरों में दिखाई जाने वाली चीजें हैं और रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये मूवी 2015 में आई, बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा नहीं कर पाई लेकिन एक एवरेज मूवी अच्छी रही और पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई। नाउ अब मैं वापस आता हूँ इस मूवी के सिमिलर एक घटना पे। लास्ट ईयर 2023 में दिसंबर के महीने में एक ऐसी घटना हुई लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में, जहां एक बॉडी को, एक पर्सन की बॉडी को बोल सकते हैं, 3 से 4 दिन हॉस्पिटल ने वेंटिलेटर पर रखा और उनके परिजनों से, उनके परिवार वालों से लगभग 7 से 8 लाख रुपए उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखने के लिए। लेकिन ये घटना कुछ सिमिलर हो गई गब्बर इज बैक के जैसा। हालांकि वहां पे कोई गब्बर था नहीं, लेकिन अगर आप घटना को जरा ध्यान से देखें कि 2015 में मूवी ने एक कॉन्सेप्ट दिया और 2023 में लगभग उससे 8 साल बाद एक हॉस्पिटल सिमिलर पैटर्न पे एक बॉडी को रख देता है और ये बात लीक हो जाती है। अब मैं इस बात पे नहीं जाऊंगा कि मेदांता हॉस्पिटल के एक 6 महीने 7 महीने पुराने केस पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन रिसेंटली हमने बात की थी कि नीट का रिजल्ट कैसा रहा और नीट के रिजल्ट में वास्तविकता में क्या क्या घपले हो रहे हैं, या फिर ये जो रिजल्ट आया नीट का, ये एनटीए ने किस हिसाब से दिया था, क्या इसकी कोई रिलायबिलिटी है ऐसे रिजल्ट आने पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप उस वीडियो को जरूर देखिए। अब ये एल्गोरिथम बड़ी कमाल की चीज है, क्योंकि मैं काफी दिनों से नीट के रिजल्ट के बारे में सर्च कर रहा था और मेडिकल और हॉस्पिटल से चीजें मेरे को पॉपअप होने लग गई, दिखने लग गई। तो एल्गोरिथम बड़ी कमाल की चीज है। अभी मुझे रिसेंट कल परसों में एक न्यूज सामने आई कि सेम आपका जो मेदांता हॉस्पिटल है जिसके केस की बात मैंने अभी की, मेदांता हॉस्पिटल में अभी रिसेंटली क्या हुआ कि एक मरीज को, एक पेशेंट को चक्कर आ गए, गस खा के गिर पड़ा अपने घर में। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसके कुछ टेस्ट किए, जितने भी टेस्ट डॉक्टर हॉस्पिटल रेफर कर रहे थे उतने टेस्ट उन लोगों ने किए। और ये टेस्ट होने के बाद डॉक्टर ने पेशेंट को कहा, या पेशेंट के घर वालों को कहा, कि आपको इमरजेंसी में एक ऑपरेशन करना होगा। आपके वॉल में, जो आपका हार्ट है, हार्ट के वॉल में ब्लॉकिंग है, 80 to 100% के आसपास की ब्लॉकिंग की बात की। और उन्होंने कहा कि जब ये ब्लॉकिंग है तो इसे हटाने के लिए आपकी बॉडी के जो हार्ट है उसमें रिंग्स पड़ेंगी। एंड येट मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जानता कि ये रिंग क्या होती हैं, बट कार्डियोलॉजिस्ट से ज़्यादा बेटर तरीके से समझा सकते हैं और आप नॉर्मली से समझ सकते हैं कि हार्ट ठीक से काम नहीं करता तो जो उसके सर्कुलेशंस में आर्टरीज और वेन्स होते हैं उनसे रिलेटेड एक छोटा सा ऑपरेशन करना था, कुछ आर्टिफिशियल चीज़ों को ऐड करना था। तो उन्होंने कहा कि लगभग 8 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा। तो एक परिवार, जो एक आम परिवार होता है, उन्होंने 8 लाख की बात सुनकर हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने बोला कि रिसेंटली हमारे पास सिर्फ 2 लाख या 2.5 लाख के आसपास कैश है, तो हम असमर्थ हैं इस ट्रीटमेंट को लेने के लिए, हम एक हॉस्पिटल चेंज कर लेते हैं। देन अब खतरनाक चीज क्या हुई कि जैसे ही उन्होंने ये बात की कि हम हॉस्पिटल चेंज करते हैं, हॉस्पिटल में जितने भी लोग थे वो उनके साथ बदतमीजी से बात करने लग गए, बिहेवियर एकदम चेंज हो गया और काफी गाली गलौज भी हुआ, आई थिंक सो, जो आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं कि ये रिपोर्ट उन्होंने दी है। लेकिन इतनी सारी बातें होने के बाद जब उन्होंने हॉस्पिटल चेंज किया तो फिर वह एक जादू,
लगभग 128 रुपए, 150 से कम रुपए में मरीज का ट्रीटमेंट हो गया दूसरे हॉस्पिटल में जाके, और दूसरे हॉस्पिटल में उसे 2 इंजेक्शन लगे जो गैस से रिलेटेड थे, और शायद कुछ दवाइयाँ दी होंगी। तो 2 इंजेक्शन और कुछ दवाइयाँ, लगभग 128 और 150-200 रुपए, 200 भी ज़्यादा है, 150 रुपए के आसपास खर्चे में मरीज का इलाज हो गया। तो कहाँ तो 8 लाख की बात हो रही थी मेदांता हॉस्पिटल में, और कहाँ 128-200 रुपए में आपका काम हो गया, आपका मरीज ठीक हो गया। मे भी हो सकता है कि मरीज के जो रिपोर्ट की गई होगी, जो भी ट्रीटमेंट मेदांता हॉस्पिटल ने प्रिस्क्राइब किया होगा, हो सकता है वो उनके हिसाब से सही हो, मे बी। बट आपको नहीं लगता कि डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक्चुअली मरीज को वो प्रॉब्लम क्योर करनी चाहिए जिस बीमारी के लिए वो आया है, न कि वो जो बीमारी आपको दिख रही है। अगर मैं आपके पास, मेरे हाथ पे चोट लगती है और मैं आपको हाथ दिखाने जाता हूँ कि डॉक्टर मेरे हाथ पे चोट लगी है, तो एक डॉक्टर होने के नाते आपको मेरे हाथ का ट्रीटमेंट करना चाहिए, न कि मेरे सिर के बालों को देखना चाहिए कि भाई साहब आपके तो बाल झड़ रहे हैं, आप ये दवाई लगाइए, आप ये दवाई खाइए, आपके बाल उगाएंगे। मुझे अपने बालों का ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मुझे अपना हाथ ठीक कराना है, चोट हाथ पे लगी है, मैं पेशेंट हूँ, मुझे जो बीमारी है उससे ठीक कीजिए जो मुझे लग रहा है, न कि जो आपको दिख रही है। ना कि मैं बोल रहा हूँ मेरे सिर पे बाल हैं तो तब बालों की बात करो, मैं बोल रहा हूँ हाथ पे चोट लगी तो हाथ को ट्रीट करो भाई। तो सिंपल सी बात है कि डॉक्टर अपनी मर्जी से ट्रीटमेंट कर रहे हैं और अपनी मर्जी से कुछ भी प्रिस्क्राइब कर दे रहे हैं, और ये समहाउ रिलेटेड आपके नीट के रिजल्ट से। अगर वो लोग डॉक्टर बनते हैं जो काबिल ही नहीं हैं, तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ही ट्रीटमेंट आपको भी देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से कल आप हॉस्पिटल जाएंगे पेट में दर्द की वजह से, और आपकी आंख निकाल दी जाएगी या आंख का ट्रीटमेंट हो जाएगा। आप अपनी कान साफ करवाने जाएंगे, कान का ट्रीटमेंट कराने जाएंगे, आपके दांत की सफाई हो जाएगी। तो इससे बेहतर कि ये हो, पहले इन चीजों पे आप आवाज उठाइए कि आपको फ्यूचर में कौन सा डॉक्टर चाहिए, जो आपको ट्रीट करे या जो अपनी मर्जी से आपको ट्रीट करे। देन दैट्स फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्थी, स्टे काम।